नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मंडे को तड़के मदद करने के लिए आज हमारे साथ होंगे प्रॉफिट मार्ट के रिसर्च हेड अविनाश घोराक्षकर साहब। अविनाश जी, स्वागत है आपका। भाई, बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले जरा तरह तरह के तरीके जो है रीच आउट करने के वो स्क्रीन पर आने शुरू हो गए। इंस्टाग्राम चाहे तो ट्विटर, दोनों में आईडी सेम है। रीच आउट करिए या फिर टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो कॉन्स्टेंटली हमारी गेस्ट टीम मॉनिटर करती रहती है, उसके थ्रू भेजना। जो कन्वीनियंट हो वैसे भेजिए अपनी क्वेरीज। कोशिश होगी हम आपसे रीच आउट करें, इस शो में आपको इनवाइट करें और अविनाश जी जैसे बाजार के एक्सपर्ट से आपकी क्वेरीज सॉल्व करवाएं। क्विकली भारतीय बाजार भी अब स्क्रीन पर रख दीजिएगा। टसल है बुल्स और बियर्स के बीच में, पर कह लीजिए कुछ साइंस ऑफ स्टेबिलिटी तो एटलीस्ट लौट रहा है। भाई, पिछले हफ्ता पेनफुल रहा है, जाते जाते कुछ रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूने के बाद कुछ मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया था भारतीय बाजारों में। आज ठीक है, चढ़े नहीं टिक पाए, इन ग्रीन, हल्के शेड ऑफ ग्रीन में कामकाज कर रहे हैं। तो अभी स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी का अच्छा इंडिकेशन एटलीस्ट है कि पिछले हफ्ते थर्सडे और फ्राइडे को हुआ क्या था। ब्रॉडर मार्केट्स बहुत पेन में चले गए थे। अब जैसे मिसाल के तौर पे थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में 2:5 का एडवांस डिक्लाइन था डिक्लाइंस के फेवर में। फ्राइडे को हुआ कहानी 1:3 का रेशियो और डिटोरिएट हो गई थी ब्रेथ, और एक बढ़ने वाले के सामने 3 स्टॉक कमजोर थे। आज एटलीस्ट स्टेबिलिटी एटलीस्ट वहां पे भी है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूत है। स्लाइटली एडवांसेस के फेवर में आपको स्क्रीन नजर आएंगी, तो इसलिए मैंने कहा साइंस ऑफ स्टेबिलिटी। तेजी वेजी नहीं कहूंगा या बेहतर हो रहे हैं भारतीय बाजार नहीं, लेकिन एटलीस्ट स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ 1-2 दिन के तगड़े नॉक के बाद। खैर, मार्केट रिलेटेड सारी डिटेल्स, स्टॉक स्पेसिफिक गेनर्स लूजर्स सब स्क्रीन पे चल रहे हैं, नीचे टिकर टीम चला रही है, तो उस इंडिविजुअल्स पे नहीं जाता हूं। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देता हूं। और आज हमको पंजाब जाना है, गोविंदगढ़, महाराष्ट्र के बीड जाना है और दिल्ली जाना है। तो ये जो जुड़ चुके हैं प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए। मुझे बताया जा रहा है तकनीकी दिक्कतें आनी होगा। बारिश का समय, मैं वीकेंड पे घर पे भी मुझे इंटरनेट के प्रॉब्लम्स आ रहे थे। आई एम श्योर आप लोग भी इस तरह से जूझ रहे होगे अपने अपने इलाकों में। या तो जो जुड़ रहा है डायरेक्टर साहब दिखाएंगे क्या स्क्रीन पे कौन कौन जुड़ गया है? डायरेक्टर साहब दिखाने के मूड में नहीं है आज, थोड़ा धीरा चल रहा है मामला इनका। डायरेक्टर साहब क्या हो गया आज आपको? चलिए, दिल्ली जाना है और पंजाब जाना है, तो इसका मतलब महाराष्ट्र की लिंक अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ। और इनफैक्ट पंजाब भी हम लोग बैंडविड्थ के इश्यूज वहां पे देख रहे हैं, तो फोन लाइन पे जोड़ना पड़ रहा है। तो जो जुड़ चुकी हैं पहले उनके पास जा रहा हूं। दिल्ली, रश्मि गुलिया जी स्क्रीन पे। रश्मि मैम, गुड आफ्टरनून। दिल्ली में बहुत बारिश हुई ना वीकेंड पे? रश्मि मैम, आपको अनम्यूट करना है, आपने शायद म्यूट कर रखा है, ऐसा है क्या? अभी? हाँ, अभी एकदम अच्छी आ रही है। बारिश हुई? हाँ, बारिश हुई है, बट इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। पर पता है 63 इयर्स बाद अविनाश जी ऐसा हुआ, 60 या जो भी 60-65 इयर्स कह लीजिए, 63 मुझे याद पड़ रहा है। ऐसा हुआ है कि दोनों दिल्ली और बॉम्बे में एक साथ मॉनसून का ऑनसेट इस वीकेंड पे, संडे को हुआ है दोनों का ऑफिशियली मॉनसून कॉन्सेप्ट। 63 इयर्स बाद ऐसा हो रहा है कि दोनों बड़े शहरों में एक साथ मॉनसून पहुंचा है, दस्तक दी है। खैर, रश्मि मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, क्या करते हो आप? मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ, मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ CNBC। मुझे याद आ रहा था। सॉरी। रश्मि मैम, क्या कर रिविजिट कर लें क्या? इंटरनेशनल मार्केटिंग, मेडिकल टूरिज्म, लास्ट टाइम हमने यस, याद है मुझे। याद आ गया। राइट। रश्मि मैम, आज कौन सी क्वेरी है? पहली पिछले साल वाली ही जो लास्ट ईयर पूछी थी, सेम वही। स्टिल स्टक इन विप्रो एंड सेल। विप्रो में अभी भी फंसी हुई हूँ मैं। पहले, अच्छा लास्ट ईयर पूछा था अपने को, आपको मिले हुए लास्ट 1 साल हो गया, मतलब पिछले साल मिले थे हम लोग 2022 में। हाँ, आई थिंक सो। फील तो ऐसा रहा था कुछ महीनों पहले की कहानी है, इतना टाइम तो नहीं निकल जाता है। गुड टू सी यू बैक रश्मि मैम। हाँ, विप्रो का सवाल क्या है? विंटर्स में मिले थे हम लोग, आई थिंक नवंबर की बात है। ओके, विप्रो का सवाल क्या है मैम?
विप्रो एक्चुअली आई परचेज 5,000 शेयर्स और उसमें जो है वो 572 आ रहा है या 592 है जिसपे मैंने लिया हुआ है। हम्म। तो आई डोंट नो इसको एवरेज करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। आई एम कम्प्लीटली ब्लैंक ऑन दिस, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। लास्ट टाइम वाले एक्सपर्ट से भी ये सवाल पूछा था, क्या आंसर था उनका? उन्होंने नहीं, मैंने उस टाइम में विप्रो नहीं पूछा था, अच्छा, लास्ट टाइम नाल को पूछा था। कुछ और पूछा था, ठीक है। भाई अविनाश जी, आईटी, हम सब रिटेल ही फंस गया है मामला, कि रिटेल क्या, सभी तरह के लोग फंसे हुए हैं। क्या करना है इसमें? अब 590 की खरीद, 210 रुपए पर शेयर का आसपास लॉस हो रहा है, बुरी तरह से फंसे हुए हैं हम। अब इसमें करना क्या है अविनाश जी? अच्छा एक बात बताओ रश्मि मैम, आपने वो बायबैक में कुछ शेयर के लिए सरेंडर करने के लिए डाला? क्या है? बायबैक खुला हुआ है विप्रो का आपके पास रिकॉर्ड डेट में, इसके बाद हाँ, मतलब एक आया माल था, होगा। but I think वो क्वांटिटी काफी कम ले रहे हैं। 150 शेयर्स बायबैक पे है वो। है 150 शेयर्स, 150 शेयर बायबैक पे समथिंग लेने हैं? 450 रुपीज पे। अच्छा, आप वो 2 लाख के उस पे क्या रिटेल के लिए? जी। तो सरेंडर तो कर रहे हो ना, 450 तो मिले कम से कम? नहीं। नहीं कर रहे हो? नहीं। भाई अविनाश जी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल, भाई ये 210 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, करना क्या है? रखे रहें, बेचें, एवरेज करें, रणनीति क्या होगी विप्रो पे, कैसे बचें इस स्थिति से? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक रश्मि जी थोड़ी सी थोड़ी सी फंसी हुई है, लेकिन मैं कहूंगा कि बायबैक के लिए एटलीस्ट जो रिटेल कोटा है वहां पे कम से कम 445 का जो बायबैक प्राइस है वहां पे तो एटलीस्ट शेयर सबमिट कर लीजिए। होपफुली अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 30-35% आता है तो आपका थोड़ा बहुत तो एग्जिट मिल जाएगा। रही बात आईटी कंपनीज को, हमने एक्सेंचर के रिजल्ट्स देखे थे एक 8-10 दिन पहले, बहुत ही खराब गाइडेंस और खराब नंबर्स का प्रदर्शन किया था। तो मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीने के लिए कम से कम विप्रो में और आईटी स्टॉक्स में कोई बड़ी बढ़त आएगी नहीं। देखिए कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, लेकिन आपने जिस प्राइस पे खरीदा है मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड आपको थोड़ा सा लंबा रखेगा। मेरे ख्याल से अगर नजरिया आपका 1.5-2 साल है तो मैं समझता हूँ कि बायबैक के बाद अगर आपको कंटिन्यूअसली होल्ड करना ही है तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं कम से कम 6 to 8 मंथ्स में कोई बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आएगा ऐसा लगता नहीं है। हम सारे आईटी कंपनीज में रिटेल इन्वेस्टर से सुनते हैं कि वो फंसे हुए हैं, तो आपका तो काफी ऊपरी लेवल का प्राइस है, तो मैं इनको यही कहूंगा कि लॉस बुक ना करिए, लेकिन समय अगर आप ये दे सकती हो तो डेफिनेटली इसमें आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। जरूर लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में आपको ये पेन बेयर करनी पड़ेगी। हाँ ये सही है, जो मिल रहा है आपको लग रहा है 450 में लॉस में निकल रही हूँ, क्यों निकलूँ, शायद ये रीजन होगा, इसलिए बायबैक पे आप डाल नहीं रहे हो। डाल देना चाहिए, है ना? बायबैक का प्राइस करंट भाव से तो अट्रैक्टिव है, आपके रिकॉर्ड डेट में माल था भी आपके पास। खैर, आपका कॉल, और ये अविनाश जी का विप्रो पे व्यू। अगले स्टॉक पे आता हूं, पहले मैं जा रहा हूं गोविंदगढ़ पंजाब। सुखदीप जी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे, मंडी गोविंदगढ़ है। सुदीप जी, तकनीकी दिक्कत आ रही, घर पे हो आप, कहीं बाहर हो? नहीं सर, घर पे। सॉरी, कुछ इशू आ रहा है, शायद बैंडविड्थ का इशू आ रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं हम। थोड़ी रेंज की प्रॉब्लम है। हाँ कोई नहीं, किसी और दिन फिर से बातचीत करेंगे, तब आपको देख भी लेंगे। सुखदीप मैम, क्या कर रहे हो, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? कितना समय हो गया आपको शेयर बाजार में सुखदीप मैम? फोन लाइन का भी इशू आ रहा है डायरेक्टर साहब। सुखदीप मैम, आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर। यस मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। मैं आपसे जानना चाहता था, कब से आप इक्विटी शेयर बाजार से जुड़े हो मैम, कितना समय हो गया शेयर बाजार में? एक्चुअली सर मैं बहुत कम करती हूँ, 2 ईयर से हूँ वैसे तो। हाँ। लेकिन मैं थोड़े ले लेती हूँ, थोड़े बेच देती हूँ, कभी लॉन्ग टर्म के लिए भी रखे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। 2 साल से हो आप। अच्छा सुखदीप मैम, पहला सवाल अविनाश सर के लिए कौन सा? सर अडानी पावर का है, जो मैंने रिसेंटली लिया है 278 पे, तो ये तब से ही कम जा है। तो ये क्यों लिया था? ये लंबी अवधि के लिए लिया था, या वो दूसरा ट्रेडिंग वाला जो मन करता है वाला पार्ट है ये? सर शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं। ट्रेडिंग वेडिंग जब करते हो स्टॉप लॉस लगाते हो सुखदीप मैम, मैं कभी नहीं लगाते। सर एक्चुअली वैसे इंट्राडे में नहीं मैं करती, तो मैं स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया था मैंने। ठीक है भाई अविनाश सर, लिया तो ट्रेडिंग के लिए, तो फंडामेंटल्स वगैरह से हमें कोई मतलब था नहीं, हमने पढ़ा भी नहीं था उसको। हम 27-28 रुपए पर शेयर के लॉस में हैं। अदानी पावर में कोई होप कि ये लॉसेज आने वाले समय में रिकवर हो जाएंगे या नहीं?
नहीं, मुझे लग रहा है कि आशीष इन्होंने अगर शॉर्ट टर्म कॉल लिया है तो मेरे ख्याल से इस पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि देखिए 278 में लिया है, अभी करंट 250 है। तो स्टॉप लॉस तो मेरे ख्याल से इनको रखना चाहिए था, लेकिन अगर नजरिया आपका थोड़ा सा लंबा है, अगर आप इसमें थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेके काम कर सकते हो 6-8 महीने, तो मुझे लग रहा है कि आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि देखिए अडानी पावर अभी वापस प्रॉफिट के ट्रैक पे आ चुकी है, काफी बड़ी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है, और जो भी मसला अडानी ग्रुप की कंपनीज में हो गया है वो मोरलेस अभी सेटल हो चुका है। तो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रख के आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको अडानी पावर में भी पैसा बनेगा। बट अगर प्योर इंट्राडे व्यू है और टेक्निकल व्यू है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाए, कोई दूसरा विकल्प लेके, और वहां पे अपना लॉस रिकवर करे। कोई कोई स्टील स्टॉक भी है क्या आपके पोर्टफोलियो में सुखदीप मैम? ये मंडी गोविंदगढ़ तो बहुत जाना जाता है ना स्टील कंपनियों के लिए, फैक्ट्रीज के लिए। सुखदीप मैम के तो इश्यूज आ रहे हैं, तकनीकी दिक्कतों में फोन लाइन भी। डायरेक्टर साहब फिर से रिपैच करिएगा और देखिए अगर दिख जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक बार मैं रश्मि मैम के पास वापस जा रहा हूं। रश्मि मैम, सेल था अगला, कब लिया था, कितना समय हो गया, किस भाव पे लिया है? 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। हाँ। लास्ट में लिया था मैंने 92 रुपीज में एग्जैक्टली। शेयर्स भी क्वांटिटी नहीं है। 92 दो बार एवरेज 22,000 कर क्वांटिटी ले रखी है। 22,000 क्वांटिटी एक्चुअली 2 बार एवरेज कर चुकी हूँ मैं। मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो 112 की मेरी खरीद थी, और उसके बाद मैंने इसको एवरेज किया, उस पे मैंने और आई थिंक 10,000 15,000 शेयर्स मैंने और डाले थे, और ये एवरेज मेरी निकल के 92 आई थी। अभी मैं फिर से और सोच रही हूँ डालू नहीं डालू, बस इसीलिए ही आपसे पूछना था। थोड़ी कसर बची, कम नहीं खरीद लेना आप। बाय एवरेज करते करते 22,000 शेयर तो रख ही लिए आपने, अभी भी मन कर रहा है एवरेज करने। ये क्यों लिया था? ये फंडामेंटल कॉल था कि लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा है सेल, या तकनीकी लग रहा था कि आपको कमा के दे देगा? हाँ, लास्ट टाइम जब भाव काफी बढ़ रहा था इसका, जब मैंने 112 की खरीद थी, 130 से पहले टच होकर के नीचे आया था ये। हाँ। तो मैंने सोचा कि अभी फिर जाएगा, फंडामेंटली उस वक्त स्ट्रांग दिख रहा था ये, बट अचानक से चाइना की कुछ मार्केट जिसमें स्टील का कुछ, तब से ये गिरना शुरू हुआ। गिरते गिरते ये 81 से 85, उसके ऊपर तो मैंने इसको पिछले 86 इसके ऊपर देखा ही नहीं। तो मैं वही सोचती हूँ कि इसमें और एवरेज करके इसकी एवरेज 85 लेके आऊं, नहीं लेके आऊं, या कहीं और डालूं, क्योंकि अभी मैंने दूसरे में डाला हुआ है, तो समझ में बिल्कुल कंफ्यूजन है इसमें। लूजिंग ट्रेड को इतना एग्रेसिवली बस ऐसे एवरेज नहीं करना चाहिए। अब वो लूज ट्रेड में लॉस होता चला गया और माल भर गया 22,000 शेयरों का, 8-8.25 रुपए पर शेयर का लॉस। और पता है फंडामेंटल्स कैसे भी हों स्टील कंपनीज के, बहुत मुश्किल है इनको समझना, क्योंकि इन पे आपने खुद ही का सेंटिमेंट बहुत हावी हो जाते हैं। चाइना में जो हुआ सारा मामला गड़बड़ा गया, तो क्या फायदा, फंडामेंटल्स धरे के धरे रह गए। और ये वैसे ये लॉन्ग टर्म आइडियाज होते भी नहीं है, जब मोशन में आए सिक्लिकल्स हैं उसको उसी तरह से प्ले करना चाहिए, अदरवाइज समीकरण समझना बड़ा मुश्किल है। भाई अविनाश सर, 22,000 आप कुछ कह रहे हो? सॉरी रश्मि मैम, बोलो। मैंने एक्चुअली लिया इसीलिए ही था कि जैसे ही एवरेज से ऊपर जाएगा, लाइक 92 से 98 99, तो मैं इसको बेच दूंगी। हाँ, आदमी एवरेज इसी उम्मीद में करता है लेकिन आता नहीं है। दिक्कत ये है अविनाश सर, 22,000 शेयर एवरेज अब एक्यूमुलेट करते करते 92 का है, अभी भी 8-10 रुपए 8-9 रुपए दूर है भाव। क्या करना चाहिए मुझे भाई सेल में? बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि बहुत बड़ी क्वांटिटी इन्होंने एवरेज कर दी है। मैं इनको यही राय दूंगा कि देखिए मेटल सेक्टर में, जैसे आशीष ने भी कहा, हमारा भी मानना है कि मेटल सेक्टर अगले 6-8 महीने के लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि चाइना काफी दिक्कतें से गुजर रहा है। जब तक चाइना मेटल मार्केट में उतरता नहीं है, तब तक कोई बड़ी लंबी तेजी इन द नियर टर्म बनेगी नहीं। मेरे ख्याल से आपको अगर पैसा बनाना है इस ट्रेड से, तो एटलीस्ट 50% एग्जिट करके कोई दूसरे विकल्प में जाइए, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट 70-72 रुपए में मिल रहा है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, आपका जो भी लॉस है वो आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन सेल से उम्मीद रखना अगले 6-8 महीने में आपको 92-94 मिलना, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला मामला है, और आपकी क्वांटिटी भी बड़ी, तो 50% एटलीस्ट निकालिए, आईडीएफसी फर्स्ट के शेयर खरीद लीजिए। वहां पे मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा मोमेंटम है, बिजनेस अच्छा है, जहां पे आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी स्ट्रेटेजी बनेगी आपकी। आईडीएफसी फर्स्ट पसंद आ रहा है, बढ़िया रीरेट भी हो रहा था ये। भाई चाहे तो अच्छा भाव टू भाव मैच भी कर जाएगा, चाहे तो कुछ पार्शियली वहां से एग्जिट करें, आईडीएफसी फर्स्ट को खरीदें लंबी अवधि के लिहाज से, शायद ये ज्यादा अट्रैक्टिव है, सेल में रुके रहने से ज्यादा फायदा है नहीं। तो जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उस पर फिर भी भाव लगाया जा सकता है। आप कॉल लीजिए मैम, स्विच करने का मन बना सकते हो। कुछ आप
क्वेश्चन मार्क सा दिख रहा है आपके चेहरे पे। और कुछ पूछना चाहते हो आप क्या इस बारे में? हाँ, यही पूछ रहा था कि एक्चुअली मेरा हमेशा फंडा यही रहता है कि प्रॉफिट लेकर के ही निकलूं, लॉस ना हो बिल्कुल भी। तो यही 2 शेयर्स हैं जिसमें अभी तक लॉस वाले चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं ना कि प्रॉफिट वाले। नहीं, हम सबका फंडा यही रहता है, पर हमारा फंडा है, जरूरी नहीं मार्केट्स हमारे थॉट प्रोसेस को रिस्पेक्ट करे। कभी कभी हर आदमी गलत पड़ता है। आई एम श्योर अविनाश जी खुद भी गलत पड़े होंगे बाजार में। हर आदमी सीखता है बाजार से, अड़ी नहीं रखने का, है ना। बाजार नहीं तो सब ले जाएगा। आप हो सकता है रुको, हो सकता है भाव ऊपर आ जाए, पर हमारे पास कोई इस समय लॉजिक नहीं है उस चीज को प्रूव करने का ना। तो हम अड़ी रखेंगे और निकलना तभी है जब ऊपर जाएगा, तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा। या तो आप स्टॉप लॉस लगाओ। अविनाश जी कोई स्टॉप लॉस है क्या सेल में? सेल कहां खड़ा? डायरेक्टर साहब को चार्ट खड़ा करना जरा स्क्रीन पे। आशीष, मुझे लग रहा है कि देखिए स्टॉप लॉस का तो सवाल उठता नहीं, क्योंकि इन्होंने डिलीवरी ली है, बड़ी पोजीशन ली है। मेरे ख्याल से देखिए अपना जो लॉस है वो थोड़ा सा कवर कर लीजिए, क्योंकि डिफिकल्ट होता है अभी लॉस को काटना। कोई मुश्किल आसान बात नहीं होती। लेकिन अगर आप अभी काटोगे तो आपको डेफिनेटली दूसरे विकल्प में पैसा बनाने का स्कोप मिलेगा। देखिए बाजार में गलतियां सबसे होती है, ऐसा नहीं कि आपसे ही होती है, लेकिन गलती को सुधारने का जो समय होता है वो राइट समय होता है। तो मेरे ख्याल से आपका मिस्टेक आप जल्दी रियलाइज करोगे और उसको रिकवर करोगे, तो मेरे ख्याल से अगले 6-8 महीने में आपको एक अच्छी अपसाइड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मिलेगी। तो एटलीस्ट 50% बुक कर लीजिए। बैलेंस मैं समझता हूँ 6-8 महीने के बाद रिकवरी मेटल के मार्केट में होगी, तो आपको डेफिनेटली सेल के शेयर्स में अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। रश्मि मैम थोड़ा सा मुश्किल हो गया। आई नो बहुत तगड़ा लॉस है। एक चीज बस और पूछनी है मुझे। लॉन्ग टर्म से हूं मैं मार्केट में। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, रादर देन जो गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करती हैं, उनका बहुत स्लो ऊपर जाते हैं वो लोग, गवर्नमेंट वाले। टाटा स्टील मैंने 3 बार खरीद करके बेच चुकी हूँ मैं, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुकी हूँ। बट सेल वहीं का वहीं। क्या ये गवर्नमेंट और प्राइवेट में कुछ रहता है क्या ऐसा? सही समझने लगे। धीरे धीरे ऑब्जर्व तो आपने एकदम सही करा है, और बहुत कुछ रहता है। अविनाश जी आंसर करेंगे भाई। अविनाश जी, ये सरकारी और प्राइवेट में क्या मामला है? दोनों का धंधे सेम करते हैं, सरकारी चलता नहीं है, प्राइवेट भाग जाता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए ये सब नॉट ओनली मेटल, लेकिन अगर आप सरकारी बैंक्स देखिए, दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज देखिए, तो प्राइवेट जो मैनेज्ड कंपनीज होती है वहां पे मार्केट्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वो मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी तरह से डिलीवर करेगा, रिटर्न्स देगा। और ये एम्पेरिकली प्रूवन फैक्ट है कि पीएसयू का रिटर्न्स आप अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनी से कंपेयर करें पिछले 5 या 10 साल में, तो आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज ने बहुत पैसा शेयर होल्डर्स के लिए जनरेट किया है। और पीएसयू सिर्फ ज्यादा डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से पीएसयू बहुत लिबरल होते हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए आपको प्राइवेट कंपनीज में ही ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल मिलेगा। ऑब्जर्वेशन सही था आपका। और सरकारी कंपनियों को इन्हीं कंसर्न्स के चलते बाजार मल्टीपल्स यानी कि वैल्यूएशंस भी कम देता है वीज़ावी प्राइवेट कंपनीज के। सरकारी कंपनीज में हमेशा सरकार के दखल का हमेशा इशू रहता है, क्योंकि कई बार माना जाता है सोशल कॉज के लिए ज़्यादा होती हैं कई सारी सरकारी कंपनीज, और सरकार के इंटरवेंशंस भी आपने देखा होगा किस तरह से होते रहते हैं। तो उन सब के चलते बाजार थोड़ा सा कंसर्न रहता है। ये ऑब्जर्वेशन आपका एकदम सही रहा मैम। अच्छा, मुझे लगता है इसका साजबो सेंसेक्स नाम बदल के रश्मि गुलिया एंड सेंसेक्स कर देना था मुझे। पूरा शो रश्मि जी ने ले लिया। मैं सॉरी, सुखदीप मैम आपके पास वापस आ नहीं पाया, लेकिन रश्मि मैम, सुखदीप मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अविनाश सर, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।